आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिससे हमें कुछ अच्छी सीख मिलेगी। एक बार ना एक राजा था। वो राजा बहुत अच्छा था, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, पर उसके कोई संतान नहीं थी। और जब संतान ना हो तो राजा को एक चिंता लग जाती है माइंड में। वही चिंता उसको भी लग गई कि मेरे मरने के बाद मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। ये सोच के उसने सोचा, अब अपना पुत्र तो है नहीं, लेकिन अपनी प्रजा भी तो पुत्र के समान है, तो इन्हीं में से किसी एक को मैं अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। ये सोच के उसने अपने माइंड में एक प्लानिंग करी और नेक्स्ट डे उसने अपनी जनता को, अपनी प्रजा को जो है एक पहाड़ पे बुला लिया। सारी प्रजा आ गई उसकी। तो अब राजा बोला कि भाई मुझे अच्छा लगा आप सब लोग यहाँ पे आए, और आप लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई एक मेरा उत्तराधिकारी बने। पर आज मैं आपको सभी को पौधों की बीज दूंगा और वो बीज आपने जाके अपने घर में बो देने हैं, और 2 महीने बाद फिर आपको वही पौधे लेके मेरे पास आना है। तो ऐसा कहने के बाद राजा एक बड़े से बाउल में बहुत सारे सीड्स लिए हुए था, और उसने 1 बाय 1 अपनी सारी प्रजा को एक एक सीड दे दिया, और सब जो है पूरी प्रजा अपने सीड्स लेके वापस चली गई, और राजा भी अपने महल में आ गया। अब क्या हुआ कि जब प्रजा लेके चली गई तो सबने अपने उनको बीजों को जो है गमले में बो दिया, और अच्छे से, बहुत अच्छे से सबने ध्यान रखा। तो उसमें से एक 10 साल का बच्चा भी था, वो भी, उसने भी अपना बीज गमले में बोया, अच्छे से अच्छी मिट्टी, खाद पानी दी। सबके पौधे 2 महीने के अंदर, किसी का 1 फुट हो गया, किसी का आधा फुट हो गया, किसी का 4 इंच का हो गया। तो ऐसे अकॉर्डिंग टू सबके गमलों में टोटल पौधे आ गए। नहीं आया था उस बच्चे की। वो बच्चा सोचता रहा शायद मैंने ध्यान रखने में कुछ गलती कर दी, जिसमें कि वो बच्चा मालियों का था। उसके जो फादर थे, अब उसके फादर नहीं थे, पर जब उसके फादर जीवित थे तो वो पहले राजा के यहाँ माली का काम ही करते थे, लेकिन उसका पौधा उत्पन्न नहीं हुआ। तो उसको लगा कि शायद ज्यादा पानी देने से वो मर गया हो या कुछ और रीजन रहा हो, लेकिन उसके बाद भी 2 महीने तक उसने जितनी हो सकती थी उसने उसकी सेवा पानी की, पौधे को उगाने की कोशिश की। अब आफ्टर 2 मंथ अब सब जो है अपने अपने पौधे लेके वहीं पहाड़ी पे पहुंच गए। राजा ने जहाँ पे 2 महीने के बाद बुलाया था, राजा भी वहां पहुंच गया। अब राजा ने देखा कि सब अपने गमले लेके खड़े हुए हैं, सबके पौधे उगे हुए हैं। राजा ने सबको कहा, भाई वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोगों ने ध्यान रखा, बहुत अच्छा काम किया। तभी राजा की निगाह उस बच्चे के गमले के ऊपर गई। राजा ने बच्चे को बुलाया, बेटा तुम्हारा पौधा क्यों नहीं हुआ? तो उसने आके बोला, नहीं वैसे तो मैंने सभी कुछ बिल्कुल ध्यान से किया, रोज पानी दिया है, खाद भी डाली है, पर मेरा पौधा नहीं उग पाया, शायद कहीं गलती हो गई है। राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक को बुलाया जिसका पौधा बहुत बड़ा हुआ था, लगभग 1.5 फुट के करीब, कि हाँ भाई 2 महीने के अंदर इतना अच्छा तुमने ध्यान रखा कि पौधा इतना बड़ा हो गया। तो वो बोले हाँ। अब राजा जी, मैंने सुबह शाम पौधे की बहुत मन से सेवा की है। उसको लगा कि इस बार तो राजा जो है अपना उत्तराधिकारी तेरे को ही बना देगा, क्योंकि तेरा पौधा सबसे बड़ा है। और राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लोग साइड में हो जाएं। और उस बच्चे को बुलाया, उसके हाथ पैर धुलवा के बोले कि अब इसको मेरी सिंहासन पे बिठा दो। जब उसको सिंहासन पे बिठाने लगे तो सारी जनता जो है, सारी प्रजा नाराज हो गई, भाई ये क्या बात हुई, इसका तो पौधा ही नहीं हुआ और आपने इसको सिंहासन पे बैठा दिया। तो राजा बोले, मेरा पौधा तो उग ही नहीं सकता था, जो मैंने आप लोगों को बीज दिए थे वो सब तो उबले हुए थे, और एक ही पौधे के वो बीज थे। अलग अलग तरह के तुम पौधे लेके आ रहे हो, किसी का इतना बड़ा, कोई किसी का इतना बड़ा। मैं इस देश को चला रहा हूँ, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। मुझे एक सच्चे आदमी की जरूरत थी, और वो सच्चा आदमी ये बच्चा है। आज ये 10 साल का है, 4 साल बाद 14 साल का हो जाएगा, और ये मेरी जगह ये ही पोस्ट संभालेगा, ये ही कल का राजा बनेगा। अब उसने ईमानदारी दिखाई, वो ऑनेस्ट था, ट्रू था, तो आज वो उस पोस्ट को पा गया, राजा का उत्तराधिकारी बन गया। चालबाजी करने से हम कुछ नहीं कमा सकते। क्या कमा सकते हैं? गंदगी, और कोई चीज हम नहीं कमा सकते। कहने को पौधे इतने बड़े थे, उसका आया भी नहीं था, लेकिन आपको देखा, जीत तो लास्ट में सच की ही होनी होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
मोरल तो यही है, सच्चे रहो, अच्छे काम करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।